फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोहड़ी फेस्टिवल का क्या इतिहास है। हम क्यों सुंदरी मुंदरी या दुल्हे भट्टी वाला गाना गाते हैं, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है, प्रैक्टिकल लॉजिक भी है। यस, तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि लोहड़ी फेस्टिवल मनाने की पीछे इसका जो इतिहास है वो क्या है और साथ में क्या इसका प्रैक्टिकल लॉजिक है, हम दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो दुल्ला भट्टी वाला है ये कौन था। ये एक एक्चुअली राजपूत फैमिली का एक कहना चाहिए कि डाकू टाइप का इंसान था, जो कि एक तरफ तो डकैती करता था लेकिन दूसरी तरफ वो एक भला इंसान था जो कि गरीबों की और जरूरतमंदों की बहुत ज्यादा मदद करता था और किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था, क्योंकि उस समय मुगल शासक जो हैं वो बहुत ही पंजाब सूबे के ऊपर अत्याचार करते थे। और क्योंकि पुराने जमाने में पंजाब और राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कॉमन था, तो इसीलिए राजपूत और पंजाब कोई अलग अलग, राजपूताना या पंजाब कोई ऐसा अलग जगह नहीं थी कि इनमें बहुत दूर जगह थी, ऐसा नहीं था, दोनों पास पास थी। तो सुंदरी और मुंदरी दो लड़कियां थी जिनके की मदर फादर नहीं थे और वो अपने चाचा के घर रहती थी, लेकिन चाचा उनको खाना देने के साथ साथ उनसे सारे काम कराते थे और चाचा उनकी शादी की जगह उनको किसी मुगल शासक को, जो उस समय पंजाब पे शासन करता था, उनको वो बेचना चाहते थे। तो जब इसकी खबर दुल्हे भट्टी वाले को पता चली तो उसने उन दोनों लड़कियों को छुड़ाया और उनकी शादी की दो अच्छे लड़कों से। साथ में क्योंकि उस समय उसके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक एक सेर शक्कर, यानी कि लगभग 1 किलो के आसपास शक्कर, पुराने जमाने में सेर के हिसाब से वजन किया जाता था, तो उसने एक सेर शक्कर जो है उनके पास डाल दी थी उनकी झोली में। तो इस तरीके से ये पंजाबी में गाना चला, सुंदरी मुंदरी हो, यानी कि हो तो वो सिर्फ गाना गाने के लिए करते। तेरा कौन विचारा हो, तेरा कौन है, तो कहते दुल्हे भट्टी वाला हो, कि जो दुल्हे भट्टी वाला है वो है आपका। और सेर शक्कर पाई, यानी कि उसने उनकी झोली में सेर शक्कर पाई और उसका कुड़ीता लाल पताका, यानी कि कुड़ी का जो जोड़ा है वो कैसा है, लाल है। कुड़ीता सालू पाटा, यानी कि उसकी जो शॉल है वो थोड़ी सी फटी हुई है। तो कुड़ीता सालू कौन संभाले, यानी कि उसकी इज्जत कौन बचाए। तो इसके साथ क्योंकि दुल्हे भट्टी वाला है तो क्या कहते हैं, दुल्हे भट्टी वाला होए, यानी कि दुल्हे भट्टी वाला ही उसको संभालेगा। और फिर साथ में क्या कहते हैं, जब चाचा को पता चला कि उनकी शादी हो रही है तो चाचे चूरी कुट्टी, यानी कि जो मीठा चूरमा बनाते हैं, चाचे ने वो चूरी बनाई, सारी जिम्मेदारा लुट्टी, उसको जिम्मेदारों ने लूट लिया। तो दुल्हे भट्टी वाला ने क्या किया कि अच्छे लड़के भेजे, यानी कि उसने बड़े सियाने भेजे एंड उसने साथ में उनको बहुत ही पिटाई की, सिपाही भेजे। तो हम क्या कहते हैं कि सारे सिपाही भेजे ते नाले सिपाहियों ने की कितना मारी इट ते भावे रोक ते भावे पिट, कि सिपाहियों ने एक इट मारी और उसके बाद चाहे वो चाचा रोए और चाहे वो पिटे। तो इस तरीके से इसकी ये कहानी चलती है और आज के दिन 13 जनवरी के दिन हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें आप अपने घर के बाहर आंगन में पहले एक अच्छी सी जगह साफ करते हैं, उसके ऊपर पानी डाल के उसकी शुद्धि करते हैं और फिर उसमें लकड़ियां या कोई भी आलन आप लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि उसमें कभी भी साबुत उपले नहीं रखने चाहिए, तोड़ के ही रखने चाहिए और उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसमें देसी घी से या तेल से अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। जब हम उसकी पहले पूजा कर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देते हैं, फिर हम उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके चारों तरफ अपनी श्रद्धा अनुसार चक्कर काटते हैं। और जब किसी के परिवार में
पहली लोहड़ी होती है, यानी कि किसी के घर पोता या पोती हुई है, या किसी के घर किसी बच्चे की शादी हुई है, या किसी ने मकान बनाया है, तो वो अपनी इस खुशी में पहली लोहड़ी के दिन बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। वो अपने सभी परिवारजनों को, बहन बेटियों को बुलाते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार गिफ्ट देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। लेकिन खासतौर से इस फेस्टिवल के दिन पॉपकॉर्न, जो कि मक्की से बनते हैं, मूंगफली, तिल की रेवड़ी, जिसमें खजूर भी साथ में मिला देते हैं, और इसके अलावा आप जो ड्राई फ्रूट मिलाना चाहो वो आप मिला सकते हैं। और प्रसाद के तौर पे बच्चों को इसके साथ छोटे छोटे गिफ्ट दिए जाते हैं। कोई पेन बांटता है तो कोई गेंद बांटता है। ज्यादातर घरों में पहले गेंद बांटी जाती थी कि बच्चे उस जमाने में बॉल से ही खेला करते थे। हाँ, और एक बात तो आपको मैं बताना भूल ही गई कि इस फेस्टिवल से पहले ही, आजकल ये चलन बंद हो गया है, लेकिन 10-15 दिन पहले से ही सारे घरों के बच्चे, पूरे मोहल्ले के बच्चे एक एक घर में जाकर क्या करते थे, लोहड़ी के लिए लकड़ियां मांगते थे, प्रसाद मांगते थे, पैसे मांगते थे, और वो सब उसको एक्यूमुलेट, इकट्ठा करके और एक ही जगह अपने त्योहार को मनाते थे। और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो उन्हें देते भी थे और सताते भी थे कि अभी नहीं, कल देंगे, परसों देंगे। और जब बच्चों को अपनी मनचाही उम्मीद से उनको ज्यादा मिलता था तो वो हंसते हंसते कहते थे, कंगे ते कंगा ए घर चंगा, यानी कि ये घर बहुत अच्छा है। और जब कोई बूढ़ी अम्मा उनको बहुत खुश होके बहुत कुछ देती थी तो वो कहते थे, कंगी ते कंगी ए माई चंगी, यानी कि माँ बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे ही सताने के लिए उन्हें मना कर देता था कि मैं नहीं दूंगा, आप कल लेना, परसों आना, अभी तो लोहड़ी बहुत दूर है। और बच्चे थकते नहीं थे, रोज उसके घर जाके उसको मांगते थे, सताते थे। तो फिर वो चलते चलते ये भी कहते थे, हुक्के ते हुक्का ए घर भूखा, यानी कि ये घर जो है भूखा है, इसने कुछ ही नहीं दिया। तो ये सब पुराने जमाने के हंसी ठिठोली हुआ करती थी। इसमें ना तो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स बुरा मानते थे, और ना ही वो जिस घर में मांगने जाते थे वो बुरा मानते थे कि ये हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों रोज हमारे घर मांगने आ जाते हैं, बल्कि वो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। शायद मैं भी याद करूं अपने बचपन के दिनों को, तो हम इस चीज को बहुत एंजॉय करते थे, और उन दिनों की बात ही कुछ अलग होती थी। फिर इसके बाद जब हम लोहड़ी का फेस्टिवल मना लेते हैं तो पूरे मोहल्ले के बच्चे किसी भी एक जने के घर बैठ के लोहड़ी के चारों तरफ आग भी सेका करते थे, और साथ में बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे अंताक्षरी गाने गाया करते थे। और रात को कब 2 बज गए, 3 बज गए, थोड़ा थोड़ा सा उसमें लकड़ी या उपले डालते जाते थे और उसको प्रज्वलित रख के उसको सेकते रहते थे। लेकिन जब उसको शांत करना होता था तो ऐसी मान्यता थी कि उसको कभी ऐसे ही छोड़ के नहीं आते थे अंदर। जो बुजुर्ग लेडीज होती थी वो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्का सा शांत कर देती थी, और उसमें से एक लकड़ी छोटी सी जलती हुई, या एक कोयला, या एक उपला छोटा सा चिमटे की हेल्प से प्लेट में रख के घर ले आती थी। ऐसा वो मानती थी कि अब हम इसमें से जलती हुई लोहड़ी में से लेके आए हैं तो ये पूरे साल हमारे घर रहेगी, और अगले साल हम इसी से क्या करेंगे, दोबारा लोहड़ी का फेस्टिवल मनाएंगे। यानी कि उसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए वो ऐसा किया करती थी। उसको हम बहुत ही एंजॉय करते हैं। साथ में अब हम जानते हैं इसका प्रैक्टिकल लॉजिक भी क्या होता था, क्योंकि इन दिनों फसल तैयार होती थी, उधर से पाला पड़ता था। तो कई बार इतनी ज्यादा पाला पड़ने के कारण, ओस पड़ने के कारण जो पकी हुई फसल भी होती थी वो खराब हो जाती थी। तो पाला भगाने के लिए भी लोग क्या करते थे कि अभी अपने खेतों के आसपास भी इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित करते थे, जिससे कि उनके खेतों के आसपास पाला ना पड़े और उनकी जो लहलहाती फसल है वो खराब ना हो। तो ये सब कुछ होता था लोहड़ी के फेस्टिवल में। आज भी इस आधुनिक युग में लोहड़ी का फेस्टिवल तो मनाया जाता है,
लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सुंदरी मुंदरी कौन थी, दुल्ले भट्टी वाला कौन था। इसकी कहानी से वो वाकिफ नहीं होते। इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि मैं अपनी संस्कृति को कैरी ऑन कर सकूं। जो भी इसको देखे उनको इसके बारे में पता चले। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मेरी हेल्प करिए कि मैं अपनी संस्कृति को आगे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।